नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज वाकई एक ख़ास जोड़ी है हमारे साथ। और ये ख़ास जोड़ी इसलिए है कि अगर हम उनकी लेगेसी में जाएं या उनके अतीत में जाएं, उनके पास्ट में देखें झांक कर, तो हम ये पाते हैं कि प्रशासनिक एक व्यवस्था, जिसको आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का एक लेगेसी और एक राजनीति की लेगेसी इन परिवारों के साथ चलती रही है। और बहुत गरिमा, मर्यादा और शालीनता के साथ ये, चाहे बात ब्यूरोक्रेसी की हो या बात पॉलिटिक्स की हो, दोनों ही जगह बहुत ही डिग्निटी के साथ, शालीनता के साथ ये परिवार आगे बढ़ते रहे हैं। और अब इस परिवार का या इस परिवार की तीसरी पीढ़ी ने अपनी प्रेजेंस छत्तीसगढ़ की राजनीति में दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ये परिवार आगे बढ़ते रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में, ख़ासतौर से सरगुजा की राजनीति में, एक नया नाम, एक ऐसा चेहरा जो वहाँ काम ज़रूर करता रहा है। वहाँ के लीजेंडरी कांग्रेस लीडर और मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत ही सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव साहब के परिवार से उनका जुड़ाव है। और वो अभी सरगुजा जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। आदितेश्वर सिंहदेव हमारे साथ हैं और साथ ही हैं उनकी जीवन संगिनी त्रिशाला। तो आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आदि बाबा आपको बोलते हैं लोग प्यार से, और त्रिशाला आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। पहले मैं एक नॉन पॉलिटिकल सवाल से ही शुरुआत करूँगा। कैसे डिफाइन करेंगे इनको आप? किस तरह का व्यक्तित्व इनका है, किस तरह की पर्सनैलिटी? अगर मैं कहूँ कि एक जीवन संगिनी के तौर पर आप इनको इनकी परिभाषा हमारे सामने रखें, तो क्या कहेंगी? जी, अगर मैं एक वर्ड में आदि को डिस्क्राइब करूँ तो वो होगा साधारण, सिंपल। वाह। आदि बहुत ही सिंपल इंसान है। बर्कली में पढ़ाई करने के बाद वहाँ उन्होंने जॉब ली। शुरू से ही उनका गोल था कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है, तो इसलिए वहाँ पे जॉब करी। और जॉब करने के बाद उनको तब रियलाइज़ हुआ कि सरगुजा जो मेरे पुरखों का है, मेरे एंसेस्टर्स का है, वहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ को संभालना बहुत ज़रूरी है। इतनी पढ़ाई करने के बाद जो चीज़ें जो दिमाग में वहाँ लगा सकता हूँ, जो वहाँ के लोग के लिए कर सकता हूँ, वो तब इन्होंने समझा। तो ये वहाँ वापस आए सरगुजा। 4 साल इन्होंने फील्ड वर्क किया, समझा कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं संभाल पाऊँगा, क्या क्या रियलिटीज़ हैं, वो सब इन्होंने समझा। और आदि में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ, पर बिल्कुल ऐब नहीं है, बिल्कुल मतलब बहुत ही सिंपल और साधारण इंसान, एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए। और बस इसी के साथ 4 साल बाद तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गए और उन्होंने डिसीजन लिया कि पॉलिटिक्स में आऊँगा। आपने देखा कि त्रिशला ने कितने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं उनकी जीवन संगिनी हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, उनमें कोई भी खराबी नहीं है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह जानना चाहेंगे आप? वजह ये है कि साहब, ये जो प्यार है ये परवान चढ़ा है काफ़ी पहले से, और ये स्कूल से दोस्ती हुई। और जैसा कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट, वो जो आकर्षण है कि जब आप दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं तो आप एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आदि चुप चुप और त्रिशला खूब बोलती हैं, खूब बोलती हैं, खूब बोलती हैं, और ढेर सारी जिम्मेदारियां संभालने को तत्पर रहती हैं। आदि, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये भी एक नॉन पॉलिटिकल सवाल होगा, फिर राजनीति पर तो हम बात करेंगे। बहुत शर्मीले लोग अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते हैं, तो ये काम त्रिशला ने ही किया होगा। या इसमें कई बार क्या छुपे रुस्तम भी होते हैं जो चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो क्या क्या किस तरह से आप त्रिशला को कैसे डिफाइन करेंगे? त्रिशाला जैसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डायनामाइट राइट वर्ड नहीं, फायर ब्रांड, मतलब इंस्टेंट। मतलब अगर मन बना लिया तो अभी जो भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर मन बना लिया उसको अभी करना है। अगर कहीं गांव में है पेंशन नहीं मिल रहा, उसको अभी दिलवाना है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है दिखा, तो उसको अभी रोकना है। किसी के लिए कुछ करने का मन बना लिया तो अभी करना है। एंड दूसरा वर्ड होगा कि होल हार्टेड, मतलब बिना झिझक के और कंप्लीटली डिवोटेड टू जिसको भी उसने अपना बना लिया। तो ऑल लविंग एंड कंप्लीटली डिवोटेड एंड फायर ब्रांड, ये तो 3 वर्ड्स हैं। जी, कैसे याद करते हैं जब ये रिश्ता आकार ले रहा था? स्कूल में ही एक अच्छी दोस्ती आप दोनों के बीच में हुई, एक अच्छी बॉन्डिंग हुई। पहले किसने की, आपने की या त्रिशाला ने की? तो थोड़ा फनी है। पहली तो हम लोग की
मिसअंडरस्टैंडिंग वाली आई थिंक फर्स्ट इनिशियल मीटिंग अरे थी। कमाल है। तो वाह। किसी ने स्कूल में जैसा रहता है इधर उधर की बात हो गई थी, तो इनको किसी ने कुछ वो बोल दिया था कि ये ऐसा बोल रहा है, तो इनने आके बस डांट दिया था पूरे स्कूल के बीच में। हाँ। तो जैसा मैंने कहा फायर ब्रांड, बस हाँ। इंस्टेंट रिएक्शन। तो वैसे हम लोग की मुलाकात हुई थी, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे दोस्ती बनी। ये तो बड़ा मतलब ये बॉलीवुड की किसी अच्छी फिल्म के लिए भी एक बढ़िया स्क्रिप्ट है, बिल्कुल उसी तरह से हुआ। टी.एस. सिंहदेव के व्यक्तित्व में मैं देखता हूँ कि जो रिफ्लेक्शन उनमें हम देखते हैं वो आपके भीतर भी मुझे झलक दिखती है। वही विनम्रता है, वही एक अपने व्यक्तित्व को, जब भी हम टी.एस. साहब के साथ बात करते हैं या उनके बारे में कोई अच्छा वर्ड्स आता है तो वो ऐसा लगता है कि वो उससे बचना चाहते हैं, वो कोई जगह ढूंढने लगते हैं कि नहीं आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आप ऐसा वो विषय बदलना चाहते हैं। आप क्या ज़्यादा करीब पाते हैं? एक रिलेशनशिप की तो एक गहरी मजबूत बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में है ही, पीढ़ी का अंतर ज़रूर है। किस तरह से आप देखते हैं इस बॉन्डिंग को भी, और क्या आप इससे सहमत हैं इस बात से जो मैं कह रहा हूँ कि आप उनके ज़्यादा नज़दीक पाते हैं अपने? उनके आसपास भी पहुँच जाए तो ये हम लोग के लिए मेरे को लगता है कि एक बहुत अचीवमेंट होगा कि जिस तरह वो अपने आप को लोगों के बीच एक तरीके से समर्पित कर चुके हैं। एंड उनके साथ देखा कि जैसे इनका एक डायनामाइट वाला रिएक्शन है, उनका है कि कुछ नहीं करना, बस करते चलना है। तो उसमें प्रेज़ मिल रहा है, उसमें बुराई मिल रही है, उसमें कोई नोटिस कर रहा है, कोई नहीं नोटिस कर रहा, कुछ मैटर नहीं करता। आपको जो आपने सोचा है मेरे को अपनी ज़िंदगी में करना है वो करना है, और आराम से करना है। आई थिंक ना फल के बारे में सोचना है। बिल्कुल उनमें जितना पेशेंस है उतना मैंने आई थिंक अभी तक किसी में पेशेंस नहीं देखा। मतलब ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, उनसे बहुत चीज़ें जो हमें सीखना है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर जो ठान लिया है वो करना है, पर एक पेशेंस के साथ करना है। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, जैसे मुझे कोई कुछ भी बोल देता तो मैं एकदम गुस्सा हो जाती हूँ या मैं बिल्कुल गलत नहीं ले पाती हूँ। पर बड़े दौर में जो पेशेंस है, एंगर उनमें बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अगेन बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत सिंपल, बहुत डाउन टू अर्थ। तो वो उस टाइप की पर्सनालिटी है और उनसे बहुत कुछ सीखना भी, तो हम मतलब आसपास भी नहीं है उनके बिल्कुल भी, तो काफ़ी कुछ सीखना है अभी उनसे। आपने उनके यहाँ जब उस क्षेत्र में सरगुजा में काम किया जहाँ उन्होंने अपना खून पसीना लगाया हुआ है उस जगह में, तो क्या पाया आपने, क्या लगा आपको? जो लोगों से उनका रिश्ता है, एक कनेक्ट है, एक बॉन्डिंग है, क्योंकि आपने भी बहुत कम समय में उस चीज़ को शायद समझा और उसको करने की कोशिश की वहाँ, और जैसा आदि मुझे बता रहे थे कि काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, और ये पूरा जो चुनाव का काम था ये आपने देखा, तो क्या किस तरह का एक अनुभव भी था आपका ये? बड़े दाऊ को जेन्युइनली मतलब सरगुजा से प्यार है, मतलब दिल से उनको सरगुजा के लोगों से प्यार है, और वो उनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर फिर भी वो इस फील्ड में उतरे क्योंकि उनको था कि मैं अपने लोगों तक वो सब पहुंचा सकूं जो वो डिज़र्व करते हैं, उनकी राइट्स उन तक पहुंचा सकूं, उनके लिए बहुत कुछ कर सकूं। एंड कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनसे मिलने आ रहा है तो उन तक मिल नहीं पाया है, कोई उन तक पहुंच नहीं पाया, तो उन्होंने हमेशा खुद को ऐसा रखा है कि आप जब भी मुझसे मिलना चाहें, जब भी मुझ तक पहुंचना चाहें, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है उन तक पहुंचना। तो एक वो चीज़ आई थिंक वो उनकी क्वालिटी है कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो पब्लिक फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है कि पब्लिक आप तक पहुँच पा रही है, तो वो बॉन्ड एंड लोगों का भी जो प्यार और इज्जत है उनके लिए, वो मुझे लगता है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, जो लोग उनको प्यार करते हैं जिस तरीके से, वो बहुत ही अलग है। सो एक अलग ही वेरी डिफरेंट एंड वेरी मतलब सिंपल एंड नाइस, एकदम लविंग, बहुत अलग ही बॉन्ड है उनका। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये हम लोग भी महसूस करते हैं जब भी उनसे मिलते हैं। आदि, आप IAS की तैयारी करते करते सियासत की गलियों की तरफ मुड़ गए आपके कदम, तो ये बहुत सहज रूप से हुआ या लेगेसी तो है ही राजनीति आपकी, और ऐसा भी नहीं है, परिवार में लोग चाहते भी होंगे, हो सकता है त्रिशाला भी चाहती हों कि आप राजनीति की तरफ बढ़ें, वो तो मैं उनसे पूछूंगा ही, लेकिन अचानक कैसे? क्योंकि इसी गर्मियों में शायद आप अपने मेंस के लिए भी अपने को पूरी तरह तैयार कर चुके थे, पढ़ाई आपकी बड़े ज़ोर शोर से जारी थी, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे याद करते हैं इसको? बिल्कुल प्लान नहीं था ये इलेक्शन। आई थिंक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंस हुए, या ऐसा एक लाइनअप बना कि जो सीट से लड़ने का मौका मिला वो शायद पिछले 20 साल से रिजर्व्ड सीट रही है,
20 साल बाद वो इस बार पॉपुलेशन जब डेमोग्राफिक इस बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई तो उसमें ये सीट इस बार जनरल ओपन हो गई एंड एकदम से वहाँ से बात आई, सब लोग जिन लोग के साथ हम लोग 1-1.5 साल से सीनियर्स के साथ काम कर रहे थे और जिनके साथ मिलके कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट की तरफ ही इंक्लिनेशन था गवर्नमेंट बनने के पहले बाद भी, तो उन लोगों ने बोला कि आप ठीक रहेंगे और इनफैक्ट मैंने तो मना भी कर दिया, बट फिर बड़े दाऊ के साथ बात करके एंड सब लोग के साथ बात करके वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि अगर सर्विस ही करनी है तो ये क्यों नहीं। एंड इसमें बेसिकली डायरेक्टली उसमें कहीं ना कहीं आईएएस में आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहते हैं एंड मोर स्ट्रक्चर्ड रोल में रहते हैं, लेस कनेक्टेड टू द पीपल, एंड बात आई कि इसको क्यों नहीं ऑप्शन दिया जाता जिसमें तुम डायरेक्टली कनेक्टेड होकर काम कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं वो कन्विंसिंग हुई। तो शाला का अपना जवाब वो खुद देंगी कि चाहती थी कि नहीं, पर वो मैं उनके लिए छोड़ता हूँ। बट बस ऐसा सिचुएशन बना कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए एंड अब वी हैव गॉन थ्रू विद इट एंड कहीं ना कहीं कंप्लीट भी हो गया एंड रिजल्ट भी आ गया। बट इट वाज टोटली अनप्लान्ड, एकदम बिना प्लानिंग के। लेकिन आप पूरे दिल से शामिल हुए इस पूरी प्रोसेस में और खुद को पूरी तरह आपने मुतमईन भी किया, खुद को पूरी तरह से आपने अपने को राजी भी किया और आप खुद कन्विंस हुए इस बात से कि यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लोगों से कनेक्ट होके उनकी सेवा कर। बिल्कुल इन या आउट था, मतलब उसमें आई थिंक इसमें ग्रे एरिया की बात ही नहीं थी, कोई नहीं थी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि ये निर्णय आपका अपना निर्णय भी रहा, बाहर से तो चीज़ें। त्रिशाला आप का क्या रिएक्शन था? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इनिशियली तब ये बात आई, मैं बहुत हैप्पी नहीं थी इस चीज़ से और मैंने आदि को यही बोला कि काम तो आप कर ही रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं एंड बिकॉज बड़े दाऊ एक मिनिस्टर भी हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो, बिकॉज आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, आपको फेस करना होता है। काम करने से ज़्यादा और भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं पॉलिटिक्स में, जितना मैं बचपन से समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे डैड भी एक मिनिस्टर हैं एंड बचपन से पॉलिटिक्स देखी है मैंने। इनिशियली तो मैं बहुत खुश नहीं थी, बट तब हमने बैठ के डिसीजन लिया, मतलब आदि ने, मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम लगाया ये डिसाइड करने में, ये नहीं कि एक दिन में हाँ मैं करूँगा, काफ़ी टाइम लगा। हम दोनों ने काफ़ी बात करी, दाऊ माँ सबसे बात करके, डिस्कशन करके, समझा सरगुजा जाके कि क्या ये चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट आदि ने सरगुजा जाके अपने क्षेत्र में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं मैं लड़ूँ, तो हमारा था कि पहले हम उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद हो सकता है वो हमें ना चाहते हो या हो सकता है वो हमें चाहते हो, तो पूरा डिसीजन हमने उन पे छोड़ा एंड फिर वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हाँ शायद यही ठीक रहेगा। एंड आगे आई थिंक ये बहुत अच्छा एक बेस है जिसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, आप अपनी पूरी पढ़ाई का दिमाग लगा सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें कर सकते हैं। सो अब रिजल्ट्स आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिली है एंड आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये भी रेडी और मैं भी रेडी हूँ उसके लिए। एक सवाल जो मेरे जहन में अभी अचानक आ गया कि एक जीवन साथी अपने जीवन साथी के बारे में जो कल्पना करता है, काफ़ी कुछ सोचता है, ये सवाल अचानक मेरे मन में, आप आदि को कहाँ देखना चाहती हैं? जाहिर तौर पर ऊंचाइयों पर, शिखर पर देखना चाहती हैं, तो कहाँ आप, मतलब एक पॉलिटिशियन के तौर पर तो अब ये शुरुआत कर ही चुके हैं जी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में कि मुझे लगता है ज़िंदगी में इंसान को वही करना चाहिए जो उसे सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देता है। एंड मैं आदि को कहीं देखती नहीं हूँ, मुझे बस ये लगता है कि आदि जिस चीज़ में हैप्पी रहे, जिस चीज़ में उसको सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि तब आप इस वर्ल्ड में बैठ के सोचो कि मैंने क्या किया, तो आप एक सेटिस्फैक्शन के साथ कि हाँ मैंने ये चीज़ करी, तो वो जो भी उसको सेटिस्फैक्शन दे ज़िंदगी में और हैप्पीनेस दे, मैं चाहती हूँ ये वो करे। और मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं उसे सीएम बन के देखना चाहती हूँ या प्राइम मिनिस्टर बन के देखना चाहती हूँ, जो चीज़ उसे हैप्पीनेस दे। एंड मुझे बस यही लगता है कि जिस पाथ पे आप उतर गए हैं अब और जो आपने चूज़ किया उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और शिद्दत के साथ आपको निभाना है, बस मैं यही चाहती हूँ कि ये करें। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने कुछ राजनीतिक जोड़ियाँ देखी, हस्बैंड वाइफ देखे, लेकिन बाद में ये बड़ा कम होता गया। क्या आदि मैं देख सकता हूँ आगे कि त्रिशाला का भी कभी मन हुआ तो राजनीति में वो आ सकती हैं? आई थिंक वो मुझसे ज़्यादा एक्टिव है आज भी, कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं तो वो राजनीति में पर्दे के पीछे की भूमिका चुनते हैं। पता नहीं त्रिशाला ने शायद चुन ली हो। मेरी भी वही भूमिका है कि आप आगे रहिए और मैं पीछे से काम करूंगी, वो मुझे लगता है कि बेस्ट है। मैनेजर जरूरी है और अगर वो घर से हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, और इस इलेक्शन में मेरे ख्याल से त्रिशाला ने इसको प्रूव किया आउटराइट। मतलब इनफैक्ट
इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली इलेक्शन में, वो ऐसे विलेजेस की ली जहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिल के पार्ट हैं, जिस एरिया में हम लोग इलेक्शन लड़े, एंड दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती थी पिछले 3-4 इलेक्शंस में, उन एरियाज़ में इनने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कंट्रोल्ड लिमिटेड एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड सरप्राइजिंगली रिजल्ट वहाँ पे 90% वोट्स हम लोग को मिले। अरे वाह। तो कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्ट है लोगों से, इनफैक्ट लोगों ने इनको फ़ोन करके कॉल किया वोटिंग के बाद कि देखिए आपने कहा था तो हमने कर दिया है, अब आपको आके हम लोग से मिलते रहना है। तो वाह, कमाल है। त्रिशाला, क्या किया आपने? मतलब कुछ स्लोगन्स कॉइन किए? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे डैड मिनिस्टर हैं एंड बचपन से पॉलिटिक्स को देखती आ रही हूँ। तो मैं बचपन में ही, तब मैं 6th क्लास में थी, मैं छत से देखती थी कि पापा नीचे बैठ के लोगों से किस तरह बात करते और वो सब। तो मुझे बस ये लगता है कि वो लोग, हम भी वोटर हैं, वो भी वोटर है। मैंने ऑनेस्टली कुछ डिफरेंट नहीं किया, मैंने एक वोटर की तरह ही उनसे जाके बात करी। मैंने उनको समझाया कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या सही नहीं है। बात करने पे बहुत चीज़ें उनकी मुझे पता चली, एक फ्रेंड की तरह। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने उनसे बात की, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ डिफरेंस है कुछ भी, क्योंकि मैंने उनसे बात करी और उनकी चीज़ें पूछी तो उन्होंने भी खुल के मुझे बहुत कुछ बताया। तो बस यही बहुत नॉर्मल हमारे डिस्कशंस हुए, अच्छे लंबे डिस्कशंस हुए। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो मुझे, क्योंकि आप दूर से तब देखते तो ग्राउंड, आपको लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती है, पर तब पास जाके देखते हैं तो बहुत ही अलग होती है। तो मुझे एक्चुअली जो रियलिटीज़ है वो पता चली वहाँ पे घूम के उन लोगों के साथ। कैंपेनिंग में मेरा रोल ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं रहा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं तो आई थिंक एंड में थोड़ी बहुत जगह पे गई थी। वैसे ही बोलेंगे, 2 लफ्ज़ों में ही बोलेंगे वो। हाँ। पर जितना आप उनसे खुल के बात करेंगे, फ्रैंकली बात करेंगे, उन लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जिनको भी हम जिताते हैं वो लोग आते बहुत कम हैं। मतलब जो लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने जिसको भी जिताया था, तो मेनली उन लोगों का ये रहता है कि आप हमसे बस मिलने आते रहिए। एंड मैंने भी उनको बोला कि हम सब एक फैमिली है, वी ऑल अ फैमिली। सरगुजा हमारा है, हम सरगुजा के लिए वापस आए, हमें तो कुछ कमी नहीं थी यूएस में, हम वहाँ एकदम ठीक थे, पर हम यहाँ आए आप लोगों के लिए ही है। तो वो एक मौका तो मैंने उनको बोला कि हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए। और बस जो सबसे बड़ा पॉइंट आया वो यही कि आप हमसे मिलते आइएगा मिलने को आप हमसे। मैंने भी उनको बोला कि बिल्कुल आप भी मुझसे मिलने आइए सरगुजा में, मैं जहाँ पे रहती हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे वो चेक करने को आए कि मैं उनसे मिलती हूँ या नहीं। तो कुछ लोग विलेज से एक्चुअली मुझसे मिलने आए वहाँ पे जस्ट टू चेक, कहते कि मैम चेक करने आए थे कि आप हमसे मिलती है नहीं। तो आई थिंक वो चीज़ें थी यार, मैं उनसे मिली। मतलब देखिए, हमारे लोकतंत्र का एक ये भी पक्ष है कि लोग उनको आपके, अच्छा लगता है आपसे मिलना। वो आपके कहने पर ही विश्वास नहीं करते, वो ये भी टेस्ट करते हैं कि क्या आपने जो बोल कहा है वो सही है, आप उस पर कायम हैं कि नहीं कायम है। त्रिशाला 2-3 बार बोल चुकी होंगी और आप में से कई लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि इनके पिताजी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग शायद ना जानते हों, महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब हैं जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में अभी, और बमौरी सीट से आते हैं। गुना ज़िले की जो बमौरी विधानसभा सीट है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के काफ़ी करीबी, उनके विश्वास पात्र नेताओं में उनका शुमार होता है। आदि, मैं आपकी तरफ आऊँ तो सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तो ट्राइबल डोमिनेटेड है, और दूसरा लोगों के मन में, ख़ासतौर से ऐसे इलाकों में, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की एक बड़ी चाह उनके मन में रहती है। अभी बड़े एक्सपेरिमेंट भी हुए जिसमें आपका भी बड़ा हाथ माना गया। जिस तरह से आपने वहाँ कि आपके पास जो कचरा है वो लाइए और पेट भर भोजन करिए, इस तरह का एक प्रयोग हुआ, और शायद दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह का पहला प्रयोग था। तो ये जब कुछ युवा जुड़ते हैं आदितेश्वर की तरह और त्रिशाला की तरह, तो कई इनोवेशंस होते हैं और होते चले जाते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं एक ट्राइबल डोमिनेटेड सरगुजा को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को, कि वो विकास की धारा से, मुख्य धारा से कैसे जुड़ना चाहती? वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ा और क्लोजली देखने के बाद ये समझ आया कि प्रॉब्लम्स रूट में लगभग सेम ही है। आज भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अगर टॉप 3 बातें जो हर गांव में रेजोनेट करी और कॉन्स्टेंटली आई, वो पानी, सड़क और बिजली कुछ हद तक सॉल्व हो गया है।
काफ़ी हद तक बिजली। हाँ, पर पानी सड़क हम लोग का मे बी जैसे अगर और इंटीरियर्स जाते आएंगे तो वहाँ बिजली का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, पर पानी सड़क एक कांस्टेंट रेगुलर प्रॉब्लम थी। एंड मेरे को लगता है पानी वाटर क्राइसिस अगली आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में होने भी वाला है। ठीक बात। तो लोग समझते भी हैं कि पानी कम हो रहा है, खुद बताते भी हैं ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, वाटर में फ्लोराइड की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, लाल पानी ज़्यादा निकलने लगा है, तो लोग भी अवेयर हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि अवेयरनेस लेवल आप देखेंगे तो गाँव में शहरों से बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आप बता रहे हैं। डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अभी जो हम लोग ने चुनाव लड़ा पंचायती राज का, आप गांव में एक आदमी को 4 वोट एक साथ डालने को बोलते हैं। आप उनको बोलते हैं कि आप अपना पंच भी चूज़ करिए, सरपंच भी चूज़ करिए, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के लिए भी चूज़ करिए एंड जिला पंचायत के लिए भी चूज़ करिए। एंड कहीं ना कहीं अगर हम सोचते हैं कि वो इतने कैपेबल हैं तो हमें उनको ये भी समझना चाहिए, जो कि वो एक्चुअली हैं भी, कि वो अपने डिसीजन लेने के भी कैपेबल हैं। एंड कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम भी उसी को प्रमोट करता है, जिसमें ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को प्रमुखता रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड उनको सुनना ज़रूरी है, जो मेरे को लगा। लोग जानते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है, लोग समझते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, और लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और नहीं हैं। तो अगर उनको विकास से जोड़ना है तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी कंट्री के, पंचायती राज के, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और जो गांव की आवाज़ है उसको सुनने की भी बहुत ज़रूरत है। जी, देश की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? और मैं ये कह के आपकी मुश्किल नहीं बढ़ा रहा हूँ अगर, तो ये सवाल भी मैं रखूँगा कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन कौन से पॉलिटिशियन आपको पसंद है? आप देना चाहें उत्तर तो दीजिए, नहीं तो मैं अगले सवाल पे आता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से साथ काम करने का मौका मिला। संदीप दीक्षित जी हैं, मतलब ऑब्वियसली टी.एस. सिंधु जी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो फैमिली भी हैं जी, पर संदीप दीक्षित जी हो गए। उनके साथ क्लोजली कई बार काम करने, उनके साथ बैठ के बातचीत करने का मौका मिला। उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिली है, काम करने, उनसे सीखने का भी बहुत मौका मिला है। अगर अक्रॉस पार्टी लाइन देखेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत अनहर्ड लोग रह जाते हैं। एंड एक होता है पॉलिटिकल नोशन, एक होता है डेवलपमेंटल नोशन। तो मेरे को लगता है मैं ज़्यादा डेवलपमेंटल नोशन से रिलेट करता हूँ। एंड ऐसे पॉलिसीज़ जो एक्चुअली ग्राउंड में इम्पैक्ट करते हैं, उनको पुश करने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं सुनना चाहिए, मौका देना चाहिए, एंड उन्हीं की तरफ हम लोग भी ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। त्रिशाला, क्या आपको ध्यान आता है आप जब गई, जैसा मुझे आदि बता रहे थे कि आपके मन में बड़ी इच्छा रहती है कि ये समस्या अभी सुलझ जाए, और डेमोक्रेसी में ये भी नहीं हो सकता कि सारी चीज़ों का हल तुरंत हो जाए। इट विल टेक टाइम, और कई बार तो बहुत लंबा वक्त लगता है। तो लोगों से जो आपका इंटरेक्शन वहाँ रहा, और इस चुनाव की जो आपने भी एक प्रमुख सूत्रधार आप भी रही, इसकी कमान आपने भी संभाली, तो लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी एक्सप्रेशंस को आपने किस तरह देखा? मुझे जैसे आपने बोला कि एकदम से काम होना इज़ डिफ़िकल्ट। मुझे पूरे टाइम आदि एंड बड़े दाऊद सिंहदेव जी पूरे टाइम यही समझाते हैं कि एकदम से हम नई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लगता है चीज़ों पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आदि ने बोला, उनकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ ऑनेस्ट रहें, और दूसरी बात उनकी बातें सुने। तो अगर वो मुझे कोई ऐसी समस्या बता रहे हैं जो मुझे लगता है कि शायद मैं इसको अभी ठीक कर सकती हूँ, वो मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरे हाथ में है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए क्विक एकदम कुछ सल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ स्टैंड लेना चाहिए। पर हम बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनमें टाइम लगता है। जैसे अभी वो मुझे एक सड़क पे चलाया उन्होंने, वहाँ पे बहुत कीचड़ थी, बहुत बुरी रोड थी। मैंने उनको चीज़ समझाई कि मैं चुटकी बजा के या मैं झूठ बोल के तो सड़क नहीं बनवा सकती, इसमें टाइम लगेगा, 1 साल का टाइम लगेगा, इसमें हो सकता है और भी टाइम लगे। तो मुझे लगता है कि आपको बस ऑनेस्ट होना होता है उनके साथ। आप जितना उनसे झूठ बोलेंगे आप उतना दूर होते जाएंगे। तो आप भी एक वोटर है, जैसे मैंने आपको कहा, वो भी एक वोटर है, तो जस्ट बी ऑनेस्ट विद देम। आप उनको बताइए।
बहुत चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या क्या करवाया क्विकली, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट बहुत ऐसी चीज़ें जो मैंने कराई भी, मतलब एकदम उन्होंने मुझे बताया, और जैसे पेंशन का एक बहुत बड़ा इशू था, सो वो तब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि ये तो गलत हो रहा है अगर इनको हर महीने पेंशन नहीं मिल रही है। पर तब पूरा चेक कराया तो एक्चुअली उनके अकाउंट में एवरी मंथ पेंशन, मैं खुद गई बैंक, उनके अकाउंट में हर महीने पेंशन आ रही थी। वो हो क्या रहा था कि वो अपने पासबुक को अपडेट नहीं कराते थे, तो उन लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स होती हैं थोड़ी बहुत, पर उनको समझाने वाला वहाँ पे, क्योंकि इतने सारे क्षेत्र है कि कौन जाके समझाए। तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि कोई ऐसा होना चाहिए हर क्षेत्र में जो जा जाके उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है उस चीज़ के बारे में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप ऑनेस्ट रहिए और चीज़ें एक्चुअली बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप दोनों ने दो बड़े इम्पॉर्टेंट मंत्र दिए कि आप अपने साथ ऑनेस्ट उनके साथ रहिए और चीज़ों को करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आदि हॉबीज़ पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। पढ़ना तो आपकी हॉबी होगा ही, जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहा हो वो पढ़े ना, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या पढ़ने के अलावा, और पढ़ने में भी क्या रुचि है आपकी, और फिल्म खेल भी आपका एक बड़ा पारंपरिक? जी हाँ, फुटबॉल जो मौका लगे, फुटबॉल फैन बहुत अच्छा, जबरदस्त। क्रिकेट कैप्टन भी थे स्कूल में, तो क्रिकेट का भी बड़ा मैं बेटर आपको आंसर दे सकती हूँ इसका। पढ़ने में फिक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नॉन फिक्शन एंड बेसिकली रियलिस्टिक मटेरियल जो रहता है उसका पढ़ने का ज़्यादा शौक रहता है, अप टू डेट रहने का शौक रहता है। एंड मोस्टली स्पोर्ट्स, जितना मौका लगता है, जितना फ्री टाइम मिलता है, चाहे क्रिकेट खेलने का मौका लग जाए, फुटबॉल खेलने का, स्क्वॉश खेलने का। लेकिन अब आप इनसे थोड़ी दूरी बनाने के लिए भी तैयार हो ही रहे होंगे क्योंकि अब आप, मैं उसको खेल नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कहना उसको हल्का करना होगा, वो एक बहुत ही संजीदा व्यवस्था है जिससे आप जुड़ रहे हैं, और वो है पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन। और फिल्में वगैरह देखते हैं? हाँ, जब टाइम मिलता है। अच्छा। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, पर जो भी लगा हो, लाइट कॉमेडी, हाँ, सीरियस भी चलेगा, बट हाँ, वंस इन अ वाइल जब मौका लगता है। जब भी मौका लगता है। इनको बहुत शौक है तो जहाँ लेते हैं हम लोग अच्छा जाके दिखाते हैं। त्रिशाला, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? और मेरी हॉबीज़, मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद, तो मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, मुझे सोशल वर्क का बहुत, मतलब बचपन से ही मुझे सोशल वर्क का है, तो मुझे वो भी एक मौका मिलता है सरगुजा में जाके मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ देखने का, वो सब, तो मुझे वो सब भी बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, बात करना, प्रॉब्लम्स जानना, अपनी बैठ के कॉन्वर्सेशंस करना। उसके अलावा बास्केटबॉल में मेरा काफ़ी, स्पोर्ट में बहुत टाइम से मैंने बंद कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी, स्कूल टीम में भी थी अपनी। बस ऐसी छोटी कंक्लूड करूँगा इस बातचीत को जो छोटे छोटे सवालों के साथ। आदि बड़ी ईमानदारी से जवाब चाहूँगा, और त्रिशाला से भी, कि अगर इनमें कोई एक चीज़, मैं कोई आपके बीच में झगड़ा नहीं कराने वाला हूँ, कोई एक चीज़ ठीक करना चाहे, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी को लेकर, अपनी जीवन साथी को लेकर कई बार सोचता हूँ, वो भी कहती हैं कि मैं तो एक से नहीं, एक से ज़्यादा विश आपके लिए करती हूँ कि यह आप में ठीक हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि त्रिशाला में कि ये चीज़ और बेहतर हो जाए तो और अच्छा लगेगा? कई बार ये क्या है कि दूसरों के दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, और उसको उस टाइम लगता है कि नहीं मैंने ठीक किया, बट लॉन्ग टर्म में हम लोग नोटिस भी क्या बात भी करते हैं, उसका हमेशा नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आता है। तो मेरे को लगता है कि कई बार दूसरों, अपने आप को भी इनको आगे रखना चाहिए, और रखेंगी तो मेरे को लगता है और अच्छा। बहुत अच्छी सलाह है, और इसका मतलब है कि आपका एक पक्ष, इमोशनल पक्ष भी काफ़ी मजबूत है, और यही वजह है कि आप उस इमोशनल पर्सनैलिटी को आगे रख के अपने को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत, कितनी सुंदर बात कही इन्होंने, मतलब वाह, बताइए आप। त्रिशाला, आप क्या चाहेंगे? मैं क्या बताऊँ, आदि में चेंज, आदि थोड़े शाय हैं, वो मुझे लगता है कि आई थिंक क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में घुस ही गए हैं अब, तो वो विद टाइम चेंज हो जाएगा। शाइनेस ही है आई थिंक, और क्या बोलूँ मैं, बस लेकिन शाइनेस गुस्सा नहीं, गुस्सा बहुत कम आता है। लो एकदम जो मैं क्विक वो करती हूँ एकदम कि हटाओ, निकालो, ये करो, स्टैंड लो, नॉट स्लो, बट आई थिंक आदि थोड़ा गुस्सा वाला चीज़ ही है कि बहुत बड़ी मुश्किल से आता है, या उनको
पेशेंस बहुत ज़्यादा है, जो आई थिंक अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा क्विक एकदम, पर क्योंकि वो अभी अभी आए हैं इस फील्ड में तो विद टाइम आई थिंक वो चेंज हो ही जाएगा। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जो मुझे आदि में चेंज करना है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आपके सामने एक ऐसी पेंटिंग है जिसका आपने आउटर स्ट्रक्चर तो बना लिया है जी। अभी उसमें रंग भरना है आपको। और मैं सोचता हूँ कि बहुत सुंदर शुरुआत है। और दो मेरे सामने एक ऐसे युवा बैठे हैं जिनके मन में ईमानदारी है, जिनके मन में ये भाव है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें वो सब कुछ दिया है। अगर आप बात करते हैं कि धन की, शोहरत की, एक बहुत ही लेजेंडरी फैमिली की, तो इस परिवार के पास सब कुछ है। और आप इनके चमकते चेहरों को देखकर ये अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे इन दोनों युवाओं को, जो बहुत ही सुंदर जोड़ी के रूप में एक दूसरे के साथ जीवन भी बिता रहे हैं, कि ये सरगुजा में जाकर जहाँ काफ़ी कुछ किया गया है, चाहे टी.एस. सिंहदेव हों या उनके पहले के लोग रहे हों, और अब उस सरगुजा को ये युवा जोड़ी अपने एक नज़रिए के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जैसा त्रिशाला बहुत अच्छी बात कहती हैं कि लोगों के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए, तो चीज़ें आगे बढ़ें। और कितनी अच्छी बात वो ये भी कहती हैं कि लोग आपको टेस्ट भी करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं आपसे मिलूँगी, त्रिशाला अपना अनुभव बताती हैं, तो लोग ये परखने के लिए आए अगले दिन कि हम आपको टेस्ट करने आए थे कि आप वाकई हमसे मिलेंगी या फिर ये एक राजनीतिक आश्वासन था। और आदि को अगर हम देखते हैं तो एक बहुत संजीदा युवा को हम उनके भीतर पाते हैं, जो बोलते कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझते नहीं हैं। वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन वो बोलने से ज़्यादा करने पे शायद विश्वास रखते हैं। और ये उनकी लिगेसी भी है टी.एस. सिंहदेव की तरह। और जाहिर तौर पर राजनीति में बर्कले से पढ़ा हुआ, दुनिया के नामचीन संस्थान से पढ़ा हुआ एक युवा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो इन गलियों की तरफ अगर मुड़ता है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि ये ठीक है कि राजनीति इनकी लिगेसी रही है, इनके लिए उतनी मुश्किलें नहीं हैं यहाँ, लेकिन मैं इसको फिर भी कहूँगा कि इनका राजनीति में आना एक अच्छे शुरुआत की तरफ ही हमें ले जाता है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आदितेश्वर आगे जाकर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की राजनीति में भी अपने काम से अपना नाम और मकाम हासिल करेंगे। क्योंकि परिवार आपको एक अच्छा स्टार्टअप दे सकता है, लेकिन उसके बाद की जो सारी मेहनत है वो आपकी होती है। लेकिन आदित्य अपनी विनम्र मुस्कुराहट और संजीदगी के साथ इसके लिए पूरी तरह तैयार है।